और किसी भी वक्त इनके दरवाजे को खटखटा दीजिएगा। ये न केवल आपकी समस्या को सुनते हैं बल्कि मौके पर ही उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज इतनी भारी संख्या में जो मातृशक्ति बैठी है, इसका यदि कोई संवाहक है तो मैम सुमन कौशिक जी हैं। और सुमन कौशिक जी पिछले 10 साल से पिंकी मैम की लेफ्टिनेंट बन के काम कर रहे हैं। इस पावन पुनीत कार्य के लिए जितना सुमन कौशिक की तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, वो कम है। देखो, कोई सरकारी बिना सहायता के इसी प्रांगण में पिछले 10 साल से जिस प्रकार ये स्वतंत्रता दिवस समारोह और गणतंत्र दिवस समारोह को मनाते हैं, इसके लिए मैं इनके कलेजे को, इनके दिमाग को भूरी भूरी न केवल प्रशंसा करता हूं बल्कि नमन करता हूं। एक बहुत बहादुर लेडी। इतना ही नहीं, हर बुधवार को जो हमारे जरूरतमंद बहन और भाई हैं, जिनको परमपिता परमात्मा कुछ तकलीफ दे देता है, तो उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जितनी हमारी छोटी बहन जितना प्रयास करते हैं, वो शायद कोई ड्यूटी वाला भी नहीं करता। तो आप इस इलाके से आए हैं, आप सभी से परिचित हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक विनती जरूर करूंगा कि सुमन कौशिक की जितना आप मदद कर पाए इन समारोह में। ये कोई बिरला परिवार की बेटी नहीं है, कोई जिंदल परिवार की बहू नहीं है। ये एक हम जैसे साधारण से शिक्षक की बीवी है, जो अपने घर के साथ साथ उन गरीब जरूरतमंद लोगों को भी अपने परिवार का सदस्य समझ करके मदद करते हैं, जिनका शायद उस वक्त कोई भी ना हो। इसलिए मैं पिंकी मैम से, हालांकि ये दिन आज मांगने का नहीं है, मैं पिंकी मैम से हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि मैम, आप सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस महान औरत को आप किसी सरकारी ओहदे पर कहीं ना कहीं मानद सदस्य के तौर पर मनोनीत करवा दें, तो वो इनके साथ साथ हमारे इलाके का भी एक आपका एक एहसान होगा। क्योंकि कहते खाली पेट भजन है गोपाला। ये लेडी किस तरह से लड़ करके, किस विभीषिका को पार करके आपकी और हमारी सेवा कर पा रही है, मैं तो इनके आगे नतमस्तक हूं। मैम पिंकी शर्मा आज किसी नाम के, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रदेश के प्रथम सेवक विधायक से लेकर के और प्रदेश के प्रथम सेवक माननीय मुख्यमंत्री तक इनकी सीधी दौड़ है। और क्योंकि आज महिलाओं को सरकार मौके दर मौके दे रही है, इसलिए मैं मैडम से एक बात का वादा जरूर चाहूंगा कि जब 15 अगस्त का यहाँ फंक्शन हो तो उसमें सुमन कौशिक किसी न किसी सरकारी ओहदे पर मानद सदस्य के ऊपर मनोनीत होकर के हम लोगों के बीच में इस बार ये चमचमाती हुई गाड़ी ड्राइवर और गनमैन के साथ यहाँ आकर के यदि हमें सम्मानित करे, हमें संबोधित करे, तो मैं पिंकी शर्मा का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। देखिएगा, मैं तो एक छोटा सा शिक्षक हूं। परमपिता परमात्मा जो सात्विक लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो आत्मा की आवाज सुन करके काम करते हैं, उनके लिए परमपिता परमात्मा की हजारों भुजाएं खुले तौर पर उनके ऊपर आच्छादित हो जाते हैं। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं। मैं एक मातृशक्ति से एक वादा जरूर लूंगा कि पीछे एक लड़की महीने भर पहले इस इलाके की जज बनी है और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और इस बात को कहते
मैं परमपिता परमात्मा के अगर नतमस्तक होकर के कह रहा हूं कि उस लड़की को यदि जज बनाने में सबसे बड़ा मानवीय योगदान है तो मेरा। मैं उसको लीडिंग स्कूल से छांट करके ले आया था और 12वीं में जब वो हुई तो मैंने उसके फादर से रिक्वेस्ट करी कि आप साइंस को छोड़ दीजिएगा, इसमें जज बनने का कैलिबर है। और परमपिता परमात्मा ने मेरी आवाज को सुना, मेरी बात का मान रखा। उसके बाद मैंने सुमन जी के जो हस्बैंड है उनको मैंने अपने लक्ष्मण की तरह रखा। मैं यहाँ रुपाना प्रिंसिपल बन के गया। मैंने कौशिक साहब को कहा, कौशिक साहब मेरी एक इच्छा है कि हमारे स्कूल का बच्चा पूरे हरियाणा प्रदेश को टॉप करने का काम करे, और इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। और मैडम पिंकी शर्मा को पता नहीं पता है नहीं पता, मेरे स्कूल की लड़की ने 498 नंबर लेकर के 500 में से पूरे हरियाणा प्रदेश को टॉप करने का काम। मेरी छोटी बहनों, अब आपके खून का रंग का संचार तेज हो जाना चाहिए। ये दोनों दंपति एक ऐसे इंसान के तौर पर है जिन्होंने आजाद नगर की दंगलियों से होकर करके अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम। यदि आज अब उस कोहिनूर बेटी का जिक्र न करें और गणतंत्र दिवस जैसा पावन पवित्र अवसर हो और मैं पिंकी शर्मा जैसी बड़ी हस्तियां बैठी हो, मैं आप लोगों से परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के कोकिला के लिए जोरदार तालियों की उम्मीद करता हूं। अब मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इंसान सच्चे मन से जिस बात को ठान लेगा, मैं हमारी हर छोटी बहन से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जिनके पोते हैं, जिनके बेटे हैं, जिनके भतीजे, जिनकी भतीजियां हैं, आप एक इस पावन पवित्र दिन पर एक व्रत लेके जाना कि हमारे घर में भी एक अवसर बने। मेरे पास देने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं सुमन कौशिक जी से एक वादा करके जा रहा हूं कि यदि उनके इलाके में कोई भी होशियार बच्चा बच्ची हो, कोई भी होशियार बच्चा बच्ची हो, उसको अफसर बनाने का काम हमारा स्कूल करेगा और उसकी कोई फीस नहीं लेंगे। जिनको मैडम सुमन ये कह दे कि सर इसने अपने बच्चे पढ़ाने, आप अपने स्कूल में इसको नौकरी दे दो, मैं इस छोटी बहन से वो भी वादा करता हूं यदि कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में नौकरी मांगेगा तो उसको नौकरी देने का काम करो। और मैं पिंकी शर्मा से बीच में एक वादा जरूर चाहूंगा, क्योंकि हम तो जो कहते वो करके दिखाने वाले लोगों में से हैं, कि मैम बैठे बैठे इस बात के हाँ भरेंगे कि सर 15 अगस्त का जब सम्मान समारोह होगा तो उसमें कुसुम कौशिक, सुमन कौशिक जी या सरकारी ओहदे के तौर पर आएंगे। मैं भी एक बार खड़ा होकर के वादा करेंगे। आप सबका आशीर्वाद और साथ रहा तो ये भी हो जाएगा। देखिएगा, आप जितना जानते हो उनसे ज्यादा मैं भी जानता हूं मैडम पिंकी का, और मैडम पिंकी के शब्द पूरे करें हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस बात के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। आप लोगों को पुनः एक बारी मैं इस पावन पवित्र दिवस की बधाई देता हूं। माननीय स्वर्गीय भीमराव जी अंबेडकर ने, मेरी बहनों एक बात सुन लो, अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है। किसका दूध है? जोर से बोलो। जिसने पी लिया वो दहाड़ मारेगा। आप अपने से मजदूरी करके 6 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करके अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही उम्दा विचार इन्होंने अभिव्यक्त किए। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो हृदय से बहुत गदगद हो गई। इतनी सारी अच्छी बातें इनकी सुनकर, इतना ज्यादा प्रेरणादायक जो इनका जो ये भाषण था कि बहुत होनहार बच्चों को एक अफसर के रूप में ये तैयार करेंगे। और बहनों के लिए इन्होंने अपने स्कूल में नौकरी का भी प्रावधान दिया। और बहन सुमन शर्मा जी के लिए जो इन्होंने डिमांड रखी है सरकार से, वो भी बहुत ही उचित है। क्योंकि देखिए, घर का काम हम सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी हम सब करते हैं, लेकिन ये जो कर रही है वो समाज के लिए है। समाज के लिए करने के लिए जो अपने बलिदान चाहिए होता है, अपने घर परिवार का, अपने बच्चों के काम छोड़कर वो जो समाज के लिए मैदान में उतरती हैं, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातों का इनको सामना करना पड़ता है। हो सकता है जो 15 अगस्त जो ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का ये प्रोग्राम होता है, तो क्या इनके घर में कोई फंक्शन नहीं होता होगा, इनके पारिवारिक जो लोग हैं, मित्र संबंधियों में भी, लेकिन इन्होंने जो है ये प्रण ले रखा है कि ये अवसर जो है मैं सबके साथ एकत्रित होकर सबके साथ मनाऊंगी। तो वो सबको जो है त्यागती हैं। तो जो है ना, कहते हैं ना कि त्याग भी मनुष्य को महान बनाता है। तो ये जो है अपने पारिवारिक जो समारोह है, अपने पारिवारिक जो इनके रिश्ते नाते हैं, उनसे भी उन 2 दिनों के लिए, या जो ये और भी ये फंक्शन करती हैं श्रीमान जी, ये जो है हमारे तीज के उपलक्ष्य में बहनों को एकत्रित करती है। यहाँ पर होली का भी प्रोग्राम मनाया जाता है। तो मतलब ये रोजमर्रा के जो हमारे काम हैं, जो हमारी व्यस्त जिंदगी है, उससे हमें निकाल कर थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिलकर जो कहते हैं मनोरंजन करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। तो हम भी तहे दिल से आभारी हैं सुमन शर्मा जी के, और चाहते हैं कि जो भी मांग इन्होंने रखी है श्रीमान जी ने, वो भी पूरी हो। और भगवान जो है, जिस प्रकार हमारी पार्षद बहन जी श्रीमती पिंकी शर्मा जी ने कहा कि यदि आप लोगों का साथ रहा और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा, तो ये भी जरूर होगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा बहन पिंकी शर्मा जी के साथ रहना है, उनको इस राजनीतिक क्षेत्र में इस पद से भी ऊपर लेकर जाना है, ताकि वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे एरिया के विकास के लिए कार्य कर सके। तो धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद श्रीमान आपका, जो आप इस सभा में उपस्थित हुए, अपना कीमती समय सभी ने दिया। और अभी समय का अभाव है, तो मैं सुमन शर्मा जी से जानना चाहती हूँ कि किस प्रकार जो है वो इस कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहेंगी, या फिर आगे भी कुछ है इसके लिए। ये जो है यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम हर वर्ष करती हैं, उसी प्रकार इस वर्ष भी कुछ बुजुर्ग महिलाओं को ये सम्मानित करती हैं जो